सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पांडे जी सुनील। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये मेरा व्लॉग है ये मैं कपड़ों से शुरू कर रही हूँ। जो स्पेशल है क्योंकि ये कपड़े मैंने धोए नहीं हैं, ये पहले से धोए हुए थे और मैंने इसमें बस माड़ी डाला है। माड़ी मतलब वो रिवाइव जो डालते हैं, बट रिवाइव जो हम घर में ही बनाते हैं अरारोट का। आप लोग किस चीज़ का बनाते हो ज़रूर बताना। मैं अरारोट का डालती हूँ और सबको अलग अलग टेक्सचर की रिवाइव मतलब अपने कपड़े में चाहिए। माँ को हल्के चाहिए क्योंकि कड़े कपड़े पसंद नहीं है, भाजी को भी हल्के चाहिए और मेरे इनके थोड़े से रहते हैं हार्ड वाले। फिर हम यहाँ पर आ गए थे मार्केट। घर की इतने सारे कपड़े मतलब बहुत कपड़े तैयार धोने के बाद, और ये मार्केट की रौनक, दिवाली की अलग रौनक होती है। अलग अलग तरीके के झूमर लटकन देखने से लगता है कि सारे ले लो। पर हमने पिछले साल ही काफ़ी सारे लटकन्स वगैरह लिए थे, तो फिर वो तो डेली डेली लेते नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैंने कुछ ज़्यादा लटकन वगैरह नहीं लिया क्योंकि पिछले साल के थे तो धो के यूज़ कर लिया। बस पूजा के लिए एक नया लिया है और मैंने मीशो से मंगाया था, जो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। वो तो नॉर्मल है, कैजुअल है, आप लोगों को भी दिखा होगा। ये तो आप यहाँ पे देख सकते हो कपड़ों का ऐसे ये सारे धोए हुए कपड़े हैं, सारे ही धोए हुए कपड़े हैं। और मैं नेक्स्ट डे से डालने वाली हूँ, मतलब आज डालूँगी इसलिए क्योंकि कल का जो मैंने दिखाया आप लोगों इसलिए क्योंकि कल का जो मैंने दिखाया आप लोगों को सारे कपड़े में माड़ी डाला था, तो अच्छी धूप अभी भी नहीं लगी थी। और इससे मैं आज भी थोड़ा सा धूप दिखाऊंगी और फिर इन कपड़ों को भी सुखाऊंगी। मतलब धो तो दिया बट सुखाने का बड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। आज है एकादशी का पारण, तो मैंने खाना चढ़ा दिया है माँ के लिए। इसमें बस तुलसी पत्ता डालना है और कुछ पराठे निकालने हैं। यहाँ जीवा रेडी हो रही है स्कूल के लिए, लाडू का छुट्टी है, तो बस पारण करवा लेंगे, उसके बाद जो है कपड़ों में लगूंगी। तो ये है आज का मेन इंपॉर्टेंट काम। और भी कुछ था बट पारण का ना मतलब मैं एकादशी के पारण का नहा के ही बनाती हूँ। बनाना भी चाहिए, इवन किसी भी मतलब पूजा के पारण का खाना नहा के बनाना चाहिए। तो माँ ने किया था तो मैं नहा के बस खाना चढ़ा चुकी हूँ, बस पराठा निकालना बाकी है। 8:13 तक पारण करना है और अभी हो रहे हैं 8 बजने में 15-20 मिनट बाकी है, तो बस हो ही जाएगा खाना। चलो चलते हैं पारण करवाने, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने नीनुआ छोड़ दिया था। बेटा शू सॉक्स पहन लो, फिर मैं आ गई हूँ। ठीक है, शू सॉक्स पहनो। और यहाँ पे मैंने अरहर की दाल बनाई है। चावल माँ नहीं खाती हैं, पराठा या पूड़ी खाती है, तो पूड़ी नहीं पराठा बनाने वाली हूँ। और बाकी जैसे ही कम्प्लीट होगा इसमें मैं तुलसी पत्ता डाल दूँगी, क्योंकि अब डेली भी मतलब तुलसी पत्ता डाल के ही खाना बनाओगे तो सबसे सता अच्छा मतलब अच्छा लगता है। थोड़ा सा भूख जैसा फीलिंग आती है, खाना जी को भूख लग जाता है। और एकादशी का तो बनाना ही चाहिए, तुलसी पत्ता मतलब बनाने के बाद डालना ही चाहिए। बस चलो चलते आगे ब्लॉग में। ठीक है, इस तो करने से पहले लगता है कि सुबह सुबह मैं 8 बजे पहले कैसे बनाऊँगी, बच्चों का स्कूल कैसे करूँगी, पर जब करने लगो और नहा के आओ तो बहुत फ्रेश लगता है। माता रानी शक्ति होती है। एक तरफ सुबह सुबह हमारे यहाँ वैष्णो देवी चलते रहता है, चाहे बच्चे स्कूल जाएँ चाहे और भी कुछ काम, ऐसा नहीं बैठ के देख लें। एक तरफ चल रहा है और हम अपने काम में लगे रहते हैं। माँ की पूजा हो चुकी थी, माँ आज मेरे पहले से ही उठ के मतलब अपनी पूजा वगैरह कर रही थी, क्योंकि वो कितनी भी जल्दी करेंगी तो थोड़ा सा स्लो होगा ही उनसे, तो फिर इसकी वजह से तो फिर वो अपना करते हुए सारा पूजा का बर्तन वगैरह धोना वगैरह बहुत सारा काम हो जाता है। पूजा के लिए भी पहले का फूल हटाओ, सही सफाई करो, तो करते करते वो अपने टाइम पर पूजा करके बैठ गई थी। फिर मैं यहाँ पर फटाफट से पराठा सब्ज़ी और दाल बना के देती। माँ चावल नहीं खाती है पारण के टाइम। और बस एकादशी का पारण ऐसे होता है जैसे आप देख रहे हो, इस तरीके से मैं करा देती हूँ और हमेशा ही करा देती हूँ। जब नहीं कराना रहता है तो वानी का होता है तभी नहीं करा पाती। एक तरफ जीवा का सैंडविच बना रही हूँ टिफ़िन के लिए, ताकि उसका उसमें भी लेट ना हो। सब में मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया। ये मैंने माँ के खाने में तुलसी पत्ता डालने के लिए रखा हुआ है। और पहले ना हम कोई भी खाना ऐसा बनाते हैं तो गाय के लिए ज़रूर निकालते हैं, तो मैं इसमें से थोड़ा टुकड़ा गाय के लिए निकाल दूँगी, इसमें निकालूंगी। दाल थोड़ा सा निकालूंगी
तैयार हो रही है। सब्ज़ी निकालूंगी। सब्ज़ी में मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया था। अभी मैं एक टुकड़ा डाल देती हूँ, फिर ही मैं बाद में एक पराठा डाल दूँगी पूरा। चलो चलते हैं माँ को खाना देने। गाय का निकाल ली। हे गाइस, तो ये अगले मतलब एकादशी वाले दिन का ये तो खाना वाना देने के बाद जो है मैं धूप में कपड़े डालने के लिए आ गई थी। माड़ी वाले कपड़े में धूप अच्छी चाहिए होती है। हमारे यहाँ धूप अभी ठंड वाली हो रही है, तो एक दिन के धूप में कुछ खास अच्छा सा हुआ नहीं था, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे भी एक के ऊपर एक भी करके डाल दिया ताकि धूप लग जाए। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कपड़े ड्राई किए हुए थे, चादर वगैरह सब कुछ था। मतलब पूरा छत चारों तरफ भर चुका था यार। बट मज़ा आता है जब मेहनत की चीज़ इस तरीके से धो करके आपको छत पर दिखती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताना। इसके बाद जो है आज भी हमारे घर की सफाई होगी, क्योंकि घर की सफाई में है ना हम बहुत लेट लगे, क्योंकि दुर्गा पूजा के समय हमने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, तो बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें इन सबको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर साल भर जो हम जिस चुकी के अंदर भरते हैं पैसा भगवान के नाम पे, तो स्पेशल था, पहली बार था। पिछली बार थी बट गोदी में थी तो कुछ खास समझ में आया नहीं उसे। आज वो देख के बहुत स्पेशल फील कर रही थी। फिर हमने अपने बच्चों से फुलवाते हैं, तो इस बार जीवा से पहले हमेशा जीवा से फुलवाते थे, इस बार धनी से फुलवाया। और उसके बाद इससे जो पैसा आता है उससे हम चांदी का सिक्का वगैरह या कुछ लेते हैं धनतेरस के दिन, या फिर कुछ पूजा पाठ का ही काम में लगाते हैं। इस तरीके से हमारे घर के नियम कुछ बने हुए हैं जो हमने खुद ही बनाए हैं और बच्चे सरप्राइज धरी। मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा से बोला है कि मेरे घर में टैलेंट की कमी नहीं है, तो यहाँ पर लाइट्स लगाने के लिए चाहे किसी भी तरीके का लाइट लगाना हो या कोई भी मतलब मैक्सिमम काम के लिए मिस्त्री हमारे यहाँ नहीं आते, लेबर हमारे यहाँ नहीं आते, खुद से ही ये लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाचा भतीजा दोनों मिलकर कर रहे थे। बाकी घर में कुछ सफाई की पूरी सफाई सवा 10 के आसपास हम गए थे, मैं और ये गए थे। और भीड़ तो बिल्कुल नहीं मिली, बट जो हमें चाहिए था वो बस फटफट से गए और चुन के ले आया हमने। मतलब कल ही के दिन हम लाते हैं वो दिए, और गणेश लक्ष्मी जी हमने मिट्टी के ही रखे हैं। एक साल पूरे रखते हैं और फिर एक साल वो धनतेरस के दिन नया लाते हैं। फिर पुराने वाले को जो है हम कर देते हैं दिवाली के नेक्स्ट डे। और वो धनिया वगैरह हमारे यहाँ ख़रीदने का नियम है, झाड़ू खरीदने का नियम है, इन सब चीज़ों को हम धनतेरस के दिन ख़रीदते हैं। और एक तरफ ना मतलब माँ शाम के समय मतलब दिया जब जला रही थी, तो धनतेरस के दिन माँ हमारे यहाँ क्या है ना कि दिया जो है वो घर के चौखट पे 1 या 2 दिया जो भी है भरे चावल के साथ मतलब दिया जलाना चाहिए लक्ष्मी जी के आगमन के लिए। और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा इधर चित्र से दिख रही होंगी, जिनको मैं सब याद होंगी और आपको फिर दिखाऊंगी। थोड़ी मतलब चीज़ें क्लीन हैं बट हटाना है, बस वहाँ से हटाना है। हाँ, सामने रखा हुआ है, अभी फ़िलहाल हटानी है। और यहाँ पर बस सारे डीप क्लीनिंग करने के बाद में लग गई थी। सब्ज़ी बनाया मैंने, बच्चों के लिए रोटी निकाल के चली गई थी ताकि बच्चे निकाल के खा लें। धनी को मैंने दूध पिला दिया था। एंड सरप्राइज़ है, जब मैं मार्केट से आई तो मतलब गज़ब का था यार, धनी जगी हुई थी। तो कुछ इस तरीके से ये मैंने मीशो से मंगाया था, कमल वाला जो आप देख रहे हो। बाकी लटकन सारे पहले के हैं। और ना फिर ना हम गेंदा का माला वगैरह भी मंगा लेते हैं हम लोग दिवाली या छठ में। और लाइट्स इस बार हमने कम ही लगाए हैं, कुछ कारण है उसका मैं बाद में बताऊंगी आपको। और मतलब अपार्टमेंट के नीचे भी आप देखोगे दोनों ने मिलकर के लाइट लगाया है। और आगे जब हम आ रहे थे मार्केट से तो फिर इनको खुद का लाइट लगाया हुआ देख के बहुत अच्छा लग रहा था, और बोल रहे थे कि मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, वो खुद नहीं आ रहे थे जो आप आगे
सो गाइस ये व्लॉग बस कैसा लग रहा है आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। और बस इस तरीके से हमने शॉपिंग की। यहाँ पर घर से निकल के आए हम लोग और ये मिट्टी का शॉप है। यहाँ पर ना आपको मिट्टी के सारे हर तरह के बर्तन मिल जाएंगे, बहुत पुराने हैं और हम यहीं से आके जाते हैं। मतलब आओ और बस इसी जगह पे आ जाओ। यहाँ पर फिर हमने रात के 11 बज रहे थे जब मैं यहाँ पे पहुँची और कुछ लोग तो आपको जान पहचान के हमेशा मिल जाएंगे, तो इनको कुछ लोग मिल गए थे, तो उनसे वो बातें कर रहे थे। तब तक मैं यहाँ पर मेरे दिए चल रही थी। हाँ भाई, आपका दुकान आप कुछ कहीं भी दुकान छोड़ के आप घर ना नहीं लेता कि आना है। हम तो पक्का थे कि नहीं खुला होगा, मेरे घर ही ले लो, नहीं बोले कि खुला होगा। को जाएगा कहीं भी नहीं है, तो घर ही जाते हैं। और बेचारी आती है गोविंदपुर से जरा सुबह वाली देख आधा घंटा रुक गई। हाँ, तो 12 बजने वाले हैं और हम धनतेरस की शॉपिंग करके एग्जैक्टली 12 बजे आए और सारे बच्चे सो गए हैं सिवाय मेरे धनी के। धनी धनी जगिए। देखो सो गाइस आपने देखा सारे बच्चे सो गए थे और इस धनी को खिलाते खिलाते सो गए थे, बट वो सो गया, धनी सोई। धनी अपनी मामा को खोज रही थी। मुझे बहुत माया भी आ रही है। प्यारे प्यारे से हमने डोरमेट लिए थे तो हमने बिछा दिए थे, इसलिए आपको दिखाया। ये छोटी सी डोरमेट कितनी अच्छी लग रही है। फिर मैंने इन्होंने ही बिछाया सब जगह डोरमेट, जो ला करके बस बिछा दिए। और हमने झाड़ू की पूजा और धनिया वगैरह जैसे कौड़ी वगैरह सब खरीदते हैं वो सब ला के हम रख दिए थे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। डू सब्सक्राइब माई चैनल।